कभी कभी ना कुछ बातें टाइम के साथ समझ में आती हैं, पर जब समझ में आ जाती हैं और फिर आप अपने खुद के पुराने वर्जन को देखते हो तो आप इतना डिफरेंट फील करते हो। दे सेड आई वॉज ड्रामेटिक, बट ऑनेस्टली in reality I was just being honest. They said that I was too much, but I now know that they were the people who were emotionally unavailable. पहले मुझे लगता था मे बी आई एम टू इंटेंस, मे बी आई टॉक टू डीप, मे बी आई फील टू डीप, मे बी आई एम टू मच। बट टाइम के साथ ये समझ में आया आई वॉज नेवर टू मच. इट वॉज अदर्स हु वर नॉट emotionally there, they were emotionally absent. So this video is not about blame के बारे में ये वीडियो नहीं है, but this video is for all of those who are listening to me and maybe they are facing or faced at some point of their life the same issue. Maybe they also feel or they are also told that they are too much. तो ये वीडियो उन सबके लिए है, अगर आप उनमें से कोई हो जिनको कभी भी ये लगा है कि वो शायद बहुत ज़्यादा टू मच हैं, मे बी बहुत टू डीप हैं, मे बी ज़्यादा ही इंटेंस हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ी आगे और बात करेंगे कि ये स्टोरी एक्चुअली शुरू कहाँ से होती है. You know what's actually crazy in all this? The people who call us too much are actually the ones who do not have any language for their emotions. मतलब वो हमें तो टू मच कहते हैं, पर उनके खुद के पास ना अपने इमोशंस की कोई लैंग्वेज ही नहीं होती, क्योंकि वो ना बड़े सरफेस लेवल इमोशंस पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ सेफ होती है, नम होती है. एवरीथिंग इज नम, एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज डिस्टेंट. तो वो अपना वहीं रहते हैं. वो ये नहीं देखते कि वो उस चीज़ से कितना डर रहे हैं. दे डोंट ओन देयर फियर. वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वो ये करते हैं व्हेन दे फेस सच पीपल फेस somebody like you who is too raw, too deep, too real, so they just freak out. उन्हें लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, कौन है, क्या ड्रामा है ये. So what they do, what's easier for them is to label you that you are too much. वो easy होता है उनके लिए, बट एक्चुअली इशू वो होता ही नहीं है कभी भी. इशू ये होता है कि ये वो लोग होते हैं जो खुद ही अपने इमोशंस को कभी प्रोसेस ही नहीं कर पाते, कभी समझ ही नहीं पाते, और आपके इमोशंस देख के वो एकदम से घबरा जाते हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं आता इसको हैंडल कैसे किया जाए. तो मे बी दे अश्योर देमसेल्व्स एंड यू बोथ कि हाँ भाई तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो, कुछ ज़्यादा ही टू मच हो, इतने की ज़रूरत है नहीं. सो दैट्स हाउ द स्टोरी बिगिंस. मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले मुझे किसी ने इमोशनल फूल कहा था. एंड मज़े की बात ये है, आई बिलीव देम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. मतलब बहुत सालों मैंने ये समझा कि इमोशंस को फील करना, इमोशनल होना इज अ वीकनेस. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट आई वाज नॉट इमोशनल फूल. आई वाज इमोशनली ब्रेव इन द वर्ल्ड वेयर feeling your emotions is considered as weakness and suppression of your emotions is considered as strength. ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे ये बोला जाता है, ये समझा जाता है कि अगर कोई बहुत इमोशनल है, इमोशंस हैं उसके पास, तो वो वीक है. बट और कोई इमोशंस को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है. बट ये ना बिल्कुल बिल्कुल झूठ है. ये बिल्कुल झूठ है. तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो इस चीज को इजी बनाने के लिए, आपके साथ डीलिंग इजी बनाने के लिए, वो ये लेबल लगा देते हैं टू मच का आप पर, और उसके बाद आप उसको बिलीव भी कर लेते हो. और फिर शुरू होती है कहानी यही, उसको बिलीव करने की कि भाई दिक्कत तो हम में है, हम बड़ा टू मच हो गए हैं. और उसके बाद हम शुरू करते हैं वो चीज करना जो हमें एक दिन रियलाइज कराती है कि हम क्या कर रहे हैं. तो मैंने भी वही किया जो नेचुरली सब लोग करते हैं. मतलब आपको कहा जाए भाई तुम टू मच हो, तुम्हारे साथ डील करना टू मच है, तुम बड़े इंटेंस हो, तुम बड़ा ड्रामा करते हो, तो उसमें आप क्या करोगे? एंड इफ यू बिलीव देम व्हाट यू विल डू, आप अपने को सोचोगे चलो आई विल टोन डाउन, मैं थोड़ा सा अपनी जो फायर है उसको डिम कर लेती हूँ. मे बी देन द पीपल अराउंड मी विल बी कंफर्टेबल. बट आप
चाहे कुछ भी कर लो, फायर डिम कर लो, टोन डाउन कर लो, इफ यू स्माइल व्हेन यू वांट टू क्राई, इफ यू जस्ट turn your feelings into humor so that people around you are comfortable. But पता है इवेंचुअली उससे भी कुछ नहीं होता. Those are the only people who don't love you even if you make yourself less. अपने को कितना भी छोटा भी कर लोगे ना, तो भी वो जो आप लव या जो अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप वो हो ही नहीं. आपने तो अपने को बदल लिया. वो आप हो ही नहीं, एक्चुअल आप हो ही नहीं, आप तो परफॉर्मेंस कर रहे हो. तो फिर जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो दूसरे को तो आप रियल दिखे ही नहीं. तो वो तो सिर्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ डिस्कनेक्शन होता जाता है, गिल्ट होता जाता है, और कुछ नहीं होता. और सबसे बड़ी चीज पता है उसमें क्या होती है? लोनलीनेस, अकेलापन. कैसा वाला अकेलापन? ऐसा नहीं कि आपके पास लोग नहीं है. एवरीबडी इज अराउंड यू, सब आपके आसपास होते हैं, पर उनमें आप अपने आप को लोनली फील करते हो बिकॉज एक्चुअली नो वन नोज यू. क्योंकि आप तो परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्चुअल दिखा रहे हो, तो आप तो परफॉर्म कर रहे हो ना. तो वो जो लोनलीनेस होती है ना, वो बड़ी ब्रूटल होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है. सो दैट इज द लोनलीनेस व्हेन इट हैपेंस एंड हैपेंस एंड हैपेंस, एंड देन इट मेक यू रियलाइज कि कुछ गड़बड़ हो गई है. लेकिन इतना रियलाइजेशन के बाद भी ना आप कुछ नहीं कर पाते. कब तक? अंटिल इट सफोकेट्स यू. जब तक वो आपको सफोकेट नहीं कर देती, ऐसा लगता है आपका दम घुट रहा है, तब आपको याद आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग. सो इन दैट लोनलीनेस वी रियलाइज अ ट्रुथ आई स्टिल कैरी. क्या सच हमें पता चलता है? आई विल से इट आउट लाउड टुडे. You don't have to perform emotional CPR on people who are emotionally unavailable. जैसे क्या होता है ना, जब सांस रुक जाती है किसी की, तो हम क्या करते हैं? CPR देते हैं फिजिकल, जिससे कि भाई वो रिवाइव हो जाए. तो हम जैसे लोगों की, द पीपल हु आर सो डीप, सो रॉ, so intense. The issue with them is that they think that they need to perform emotional CPR on such people who run away whenever any real conversation starts. मतलब आपका जॉब नहीं है इमोशनल सीपीआर देना ऐसे लोगों को जो इमोशनली भाग जाते हैं जब भी कुछ भी रियल कन्वर्सेशन स्टार्ट होते हैं या रियलिटी आती है. No, you are not their therapist. You are not, you are not their silence filler. You are not the lesson they are refusing to learn. आपका जॉब नहीं है, आपको इमोशनल सीपीआर नहीं देना है. क्यों नहीं देना है? बिकॉज you are the person with full heart and you deserve someone who doesn't flinch at this thing. जिसको तकलीफ ना हो कि आपका दिल भरा हुआ है इतना इमोशंस से, आप इतने डेप्थ है आपके अंदर. You deserve such people. You don't need to do emotional CPR on the people who can't actually do that. सबकी वायरिंग सेम नहीं होती है. तो अगर आपसे कभी किसी ने कहा नहीं है, तो लेट मी से इट आउट लाउड. यू आर नॉट रॉन्ग. यू वर नॉट रॉन्ग. यू आर स्टिल नॉट रॉन्ग. तो अगर आपको किसी ने भी कभी ऐसा फील कराया है, जो मैंने अभी बात की कि आप बहुत इंटेंस हो, आप बहुत ड्रामेटिक हो, आप बहुत रॉ हो, आप बहुत डीप हो, बहुत टू मच हो, तो ये रिमाइंडर इज फॉर ऑल ऑफ यू देयर. यू आर नॉट टू मच. यू आर जस्ट डन श्रिंकिंग. आप अपने आप को अब छोटा नहीं करोगे, और आप टू मच भी नहीं हो. आप कभी गलत नहीं थे और आप अभी भी गलत नहीं हो. तो बस यही बात थी जो आज मुझे करनी थी. और अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है. मैं बोलूँगी सिर्फ सुनने से ये चीज़ नहीं होता है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. आई एम शेयरिंग विद यू. सिर्फ सुनने से नहीं होगा. यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट इमोशनल सीपीआर. उस इमोशनल सीपीआर को करना रोकना है ना, तो अपने आप से बात करना पड़ेगा. वो बचा नहीं जा सकता. तो उसके लिए क्या करना है? अभी ये वीडियो ना पॉज करना जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी. सो पॉज इट एंड थिंक. प्लीज थिंक whatever I said and whatever you are facing or faced or whatever you feel inside. वो सब चीजों को लेते हुए इस क्वेश्चन का जवाब खुद को देना. What part of yourself did you hide to keep peace always? अपने अंदर का कौन सा वो हिस्सा है
जो आपने हमेशा छुपा के रखा है, जिससे शांति रहे। Whenever you feel ready to answer this question, प्लीज राइट इट समवेयर। इसको कहीं ना कहीं जरूर लिखना। इसको कहीं भी लिखना, पेजेस में लिखना, दिमाग में लिखना, फोन में लिखना, एक जर्नल बना लो, उसमें लिखना। और कुछ ना समझ में आए तो मैंने एक जर्नल क्रिएट किया है, जो मैंने तब क्रिएट किया था जब मैं इसके थ्रू जा रही थी, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने एक जर्नल क्रिएट किया है, अगर कुछ ना समझ में आए तो वो देख लेना, शायद वो कुछ हेल्प कर दे आपकी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, अगर अच्छा लगे तो वो देखना। लेकिन जो भी करना, प्लीज 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 जरूर लिखना, बिकॉज इट विल मेक यू रियलाइज आप क्या कर रहे हो और आपको क्या चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड इज टू टॉक टू आवर सेल्व्स। अपने आप से मत डरो, अपने आप से बात करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने आप की ही डेप्थ नहीं समझ सकते तो आप ये कभी समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ चल क्या रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही है मेरे पास। और हाँ, अगस्त में मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी, जैसा कि मैं हर महीने 2 वीडियो लाती हूँ। तो आप चाहो तो उसमें कमेंट में भी बात कर सकते हो, बट आई अंडरस्टैंड दीज आर few things you really want to keep it private। मतलब लाउडली चिल्ला के कहने की ये चीज़ें नहीं होती हैं। पर फिर भी आप कुछ कमेंट करना चाहो करो, आई विल आंसर टू ऑल द कमेंट्स। लेकिन अपने आप से बात ज़रूर करना, चाहे वो साइलेंटली हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन अपने आप से बात ज़रूर करना। तो बस यही है आज के लिए। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और तब तक के लिए आई विल बी ऑलवेज हियर, thinking, talking, editing out loud, unfiltered always.